खबर देश के उन करोड़ों न्यूज मित्रों से जुड़ी हुई है जिनके पास कोई ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा है। हमारे बहुत न्यूज मित्र ऐसे होंगे जो अपना या किसी रिश्तेदार का इलाज कराने अस्पताल गए होंगे। मरीज के पहुंचते ही अस्पताल में पूछा गया होगा क्या कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, और हाँ सुनते ही टेस्ट और इलाज की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी गई होगी। आप सोच में पड़ गए होंगे, क्या वाकई इतने टेस्ट की आवश्यकता है? आरोप है कि अस्पतालों को जब ये पता चल जाता है कि कोई मेडिकल इंश्योरेंस है किसी के पास, तो उन्हें गारंटी मिल जाती है कि अब या तो बिल आप भरेंगे या वो बीमा कंपनी जिसका हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है। इसीलिए इलाज के बिल में बेहिसाब खर्चे जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अब मेडिकल बिल को बढ़ा चढ़ाकर मरीजों से वसूलने वाले ऐसे अस्पतालों के पेंच कसने की तसल्ली बख्श तैयारी हो चुकी है, और मेडिक्लेम पॉलिसी वाले मरीजों से अस्पतालों की इस लूट पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है, जो आपके साथ साथ बीमा कंपनियों के भी लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बहुत जल्द अस्पताल के मेडिकल बिल की निगरानी और जांच के लिए एक हेल्थ केयर रेगुलेटर बनाया जा सकता है। इसके लिए वित्त मंत्रालय की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मतलब अस्पतालों के बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए बिलों पर लगाम की तैयारी हो गई है। खास बात यह है कि बीमा कंपनियां भी काफी वक्त से हेल्थ केयर रेगुलेटर बनाने की मांग कर रही हैं। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि बीमा क्लेम पोर्टल को भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाने की तैयारी है, और अगर ऐसा हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस रखने वाले मरीजों के साथ साथ अस्पतालों का लंबा चौड़ा बिल बनाने वाला खेल खत्म हो सकता है। सरकार की नजर इस बात पर भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS और कैश में इलाज का अलग अलग रेट कार्ड क्यों है। इसलिए मेडिकल चार्ज को एक स्टैंडर्ड रेंज में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हेल्थ केयर रेगुलेटर बनने से फायदा क्या होगा, आइए वो समझते हैं। पहला फायदा तो यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस वाले मरीजों से अस्पतालों की लूट रुकेगी। अस्पताल अब इलाज के नाम पर मरीजों से मनमाना बिल नहीं वसूल पाएंगे। इसके अलावा बीमा कंपनियों को भी लंबे चौड़े बिल के सेटलमेंट से राहत मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो ये मुमकिन है कि आम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आने वाले वक्त में सस्ता भी हो जाए। यानी सरकार का ये सकारात्मक कदम आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। एक बार अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसका पूरा इंश्योरेंस खाली हो जाता है। कारण क्या है कि उसके जो डॉक्टर ने एडवाइस की है उसके अलावा भी जो अगर वो उसका एक ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो वो सारी जो टेस्ट हैं वो कर डालते हैं, चाहे वो रिक्वायर्ड है या नहीं है। बेचारा एक मरीज फंसा होता है तो उसको लगता है कि भाई मेरे जीवन का प्रश्न है, मेरी जिंदगी का प्रश्न है, तो आप कर लीजिए। लेकिन वो करने के पीछे उनका मकसद ये होता है कि भाई ये जो इंश्योरेंस है ये हमें तो कंपनी से मिल जाएगा पैसा, तो इसलिए वो इंश्योरेंस खाली हो जाता है। तो इसलिए सरकार उसके ऊपर नकेल कसने की सोच रही है, और कसनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी और जो हॉस्पिटल्स हैं इनके नेक्सस को खत्म करने के लिए सरकार को जितना भी सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए। दोनों फल फूल रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है वो मर रहा है, जो है वो एक आम आदमी है जो कि इस हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के स्कैंडल में जाके फंस जाता है।